घने जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर था, जहां एक सिद्ध साधु ध्यान में लीन रहते थे। उनकी सिद्धियों की चर्चा दूर दूर तक थी। लोग उनसे आशीर्वाद लेने आते, लेकिन साधु किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करते थे। उनका एक ही नियम था, सच्चाई और पवित्रता से जीना। एक दिन शाम के समय मंदिर के पास एक सुंदर युवती आई। उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। उसने साधु के सामने हाथ जोड़े और कहा, मुझे आपकी सहायता चाहिए, महाराज। कोई मेरा पीछा कर रहा है, मैं बहुत डरी हुई हूँ। साधु ने उसे देखा, लेकिन कुछ बोले नहीं। वे अपने ध्यान में लीन रहे। युवती ने पुनः गिड़गिड़ाकर कहा, कृपया मेरी मदद करें। साधु ने अपनी आंखें खोलीं और गंभीर स्वर में बोले, सच सच बताओ, तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारा आना अच्छा संकेत नहीं है। युवती की आंखों में आंसू थे। वह कांपते हुए बोली, मेरा नाम विभा है। मैं एक राजा की बेटी हूँ। लेकिन मैंने किसी से प्रेम कर लिया और मेरे पिता ने क्रोधित होकर मुझे राज्य से निकाल दिया। अब कुछ सैनिक मेरी जान के पीछे पड़े हैं। साधु को युवती की बात पर संदेह हुआ। उन्होंने अपनी योग दृष्टि से सत्य को देखने का प्रयास किया। तभी उन्हें ज्ञात हुआ कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं है, बल्कि एक मायावी अप्सरा है, जो अपने छल से कई ऋषियों और तपस्वियों का तप भंग कर चुकी थी। साधु के नेत्रों में क्रोध झलकने लगा। वे गर्जना करते हुए बोले, तू कौन सी कुटिल चाल चलने आई है? मैं तेरी असली पहचान चुका हूँ। विभा चौंक गई। उसने तुरंत अपना असली रूप धारण कर लिया। वह एक दिव्य अप्सरा थी, जिसकी सुंदरता अपार थी। उसने मुस्कुराकर कहा, आप बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य आपको कोई हानि पहुंचाना नहीं है। मैं तो बस देखना चाहती थी कि क्या कोई साधु मेरी मोहिनी माया से अछूता रह सकता है। साधु ने क्रोध से अपनी कमंडल उठाई और बोले, तूने न जाने कितने तपस्वियों का तप भंग किया है। अब तू इस छल से मुक्त नहीं हो सकती। मैं तुझे श्राप देता हूँ। तू जब भी किसी से प्रेम करेगी, वही तुझसे दूर हो जाएगा। तेरा हृदय सदा विरह की अग्नि में जलता रहेगा। अप्सरा विभा ने घबराकर साधु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। कृपया मेरा श्राप वापस लें। मैं अब किसी को छल नहीं करूंगी। लेकिन साधु अडिग थे। उन्होंने कहा, श्राप को कोई नहीं टाल सकता। अब तेरा प्रारब्ध ही तुझे तेरा मार्ग दिखाएगा। श्राप की शक्ति से विभा का स्वरूप बदल गया। वह एक साधारण मनुष्य बन गई और अपने प्रेम की खोज में भटकने लगी। वह जब भी किसी से प्रेम करती, कोई न कोई कारणवश वह प्रेमी उससे दूर हो जाता। धीरे धीरे उसकी आत्मा विरह की वेदना में जलती रही। कहते हैं कि आज भी कुछ स्थानों पर जब चांदनी रात में कोई अकेले रोता है, तो वह विभा की ही करुण पुकार होती है, जो प्रेम की चाह में हमेशा भटकती रहेगी।